चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ही सेड टू मी 31 ही सेड टू मी ओके आई एम योर फ्रेंड। अब इसमें आंसर क्लिक करते रहो और जो मैं बताता हूं उसको ध्यान से सुनते रहो। यहाँ एम है तो वाज हर सिचुएशन में ही चाहिए, वाज की डिमांड होगी। इज एम आर वाज या वर में चेंज हो रहा है और होना भी चाहिए। अब देखें तो वाज या वर है किस में, ध्यान रखेगा। ए में वाज है, बी में इज है, सी में वाज है, डी में वाज है। चलो इज वाला काट दो। अब आते हैं तेजी से और क्या क्या होना चाहिए, ध्यान रखेगा। यदि यहाँ सेड टू है और यहाँ पर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है तो सेड टू को बदलना पड़ेगा टोल्ड में। देखो टोल्ड किस में है, ध्यान रखेगा। टोल्ड जो है ध्यान रखेगा एक बी, हाँ टोल्ड सी में है और एक बी में था। ओके अब यहाँ पर आपको पता है, ध्यान रखिए बी तो ऑलरेडी हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है, बचा क्या चीज सी, यानी ऑप्शन किस में क्लिक हो जाएगा, सी नंबर में। हमने सबसे पहले देखा कि इज आर एम को बदलना पड़ेगा वाज या वर में, तो हमने देखा कि बी नंबर में इज है, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर हमें देखा कि वाज सब में है, तो फिर हमने सोचा कि एक और एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं, तो सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। हमने देखा कि टोल्ड जो है वो या तो बी में है नहीं तो सी में है, और बी हम लोग इज की वजह से ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, तो बचा क्या चीज सी, यानी कि 31 का कौन सा आंसर होगा, सी नंबर आंसर क्लिक हो गया इजी वे में। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में। यहां कहा गया ही सेड टू द बॉय ओके डोंट प्ले इन द सन। ही सेड टू द बॉय डोंट प्ले इन द सन। अब यहां पे जो बात मेंशन की गई है ध्यान रखिएगा। अब आपको सोचना ये ध्यान रखिएगा, जब भी यहां डोंट प्ले इन द सन रहता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं बात को मना किया गया किसी को, ध्यान रखो मतलब उस लड़के ने एक छोटे बच्चे को कहा गया होगा बॉय को कि डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो जब आप मना करते हैं तो ध्यान रखेगा कि ज़्यादातर चांस यहाँ पर है कि सेड टू को हम लोग पास्ट फॉर्म है तो फॉरबेड में चेंज करते हैं या तो प्रोहिबिटेड में चेंज करते हैं, ये दो आ जाते हैं। फॉरबेड में चेंज करते हैं ध्यान रखेगा मोस्टली, नहीं तो प्रोहिबिटेड में चेंज करते हैं। अब ए बी सी डी में से आपको देखना है कहाँ पर ये मेंशन है। तो ए में ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड का कहा गया है बात, चलिए फिर भी आगे देख लेते हैं कोई और बदलाव ना हो। फॉरवर्ड, बी में टोल्ड है, सी में ब्लेस्ड, ब्लेस्ड तो ये कभी कहा ही नहीं जा रहा है ध्यान रखेगा, और यहाँ पर एक यूज किया गया आस्क्ड, ये तीनों नहीं बैठते, बैठेगा क्या चीज फॉरवर्ड, यानी 32 का कौन सा आया ए नंबर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में कहा गया है ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं शायद। ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहां देखेंगे ध्यान रखेगा ऑप्शन ए बी सी और डी की बात करें, मे को बदलना पड़ेगा माइट में, मे को किस में बदलना पड़ेगा माइट में। अब माइट किस में यूज किया गया वो ध्यान रखते हैं, माइट ए नंबर में मे का यूज है, बाकी बात सब में माइट का यूज है, तो फिलहाल ए को तो कैंसिल कर देते, कम से कम एक तो गया। अब यदि सोचे ध्यान रखेगा कि माइट वाला, फिर ध्यान रखेगा यदि यहाँ पर सेड टू है और यहाँ पर यदि आप ध्यान रखें तो जो वर्ब चेंज किया गया है यहाँ पर विश्ड, यहाँ पर विश सी में और डी में विश्ड यूज किया गया। पास्ट है तो हमें यहाँ पर भी पास्ट चाहिए, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट वाला कर क्या रहा है, होना नहीं चाहिए। अब आते हैं बी और डी में। बी और डी की बात करें ध्यान रखेगा तो एक चीज कि यहाँ जब ध्यान रखेगा जब सेंटेंस बदलता है तो बीच में कंजंक्शन के तौर पे किसको आना पड़ता है, डैट को आना पड़ता है, क्योंकि गॉड सब्जेक्ट माइट वर्ब आ जाएगा। तो कंजंक्शन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डैट का। तो डैट किस ऑप्शन में ध्यान रखेगा, डैट वन एंड ओनली आपको ध्यान रखेगा जो बच गए उसमें डी में है, डी में मेंशन किया गया है डैट। बी में क्या मेंशन किया गया है, तो बी की यदि बात करें तो यहाँ पर विश्ड के साथ टू यूज किया गया जिसका कोई सेंस बनता नहीं है, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा, डी 33। अब आते 34 में, कहा गया ही सेज आई वांट टू प्ले इन द मॉर्निंग। ही सेज आई वांट टू प्ले इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब यहां देखें तो ये
इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो है हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करवा दिया गया है। मतलब इस क्वेश्चन में इन्वर्टेड कोमा के बाहर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और जब बाहर में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो अंदर में किसी प्रकार के टेंस का बदलाव नहीं होते हैं और ना ही किसी प्रकार के एडवर्बियल वर्ड का बदलाव होते हैं। हाँ, वो जो प्रोनाउन है उसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ वांट है तो मुझे वांटेड नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ टेंस बदलने वाला है ही नहीं। तो 34 की यदि बात करें, ध्यान रखिएगा, तो मुझे वांट को वांटेड में नहीं बदलना है, तो डी में मेंशन किया गया है वांटेड, इसको कैंसिल कीजिए। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट को फोकस करते हैं। आई जो है वो बदलेगा सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई को जब ही के अनुसार बदलिएगा तो यहाँ पर हमें क्या आना पड़ेगा, आई की जगह पे ही, और ही के साथ हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसका यूज करते हैं, वांट्स का यूज करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही का अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हमें ही के साथ क्या चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सा सिंगुलर वर्ब, यानी वांट्स चाहिए। तो वांट्स किस ऑप्शन में, ध्यान रखेगा। तो 34 के ए में वांट है, ए में क्या है वांट, बी में वांट है, और सी में वांट्स यूज किया गया है। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सी नंबर आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही हुआ। 34 का ऑप्शन गया सी, बिल्कुल सही। अब आते हैं 35 में। अब क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाते हैं। अब इसमें कहा गया क्वेश्चन है कि ही सेड लेट अस प्ले, ही सेड लेट अस प्ले। अभी जस्ट आपको बताया गया था जब भी आपको लेटस का यूज करना है, ध्यान रखेगा, तो यहां पर ये जो वर्ड सेंटेंस लिखा गया है लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, तो ये क्या करता है, मैंने कहा था कि ये एक प्रकार का प्रोपोजल है। क्या है, या तो यहाँ पर आप प्रोपोजल कहते हैं या तो आप सजेस्ट करते हैं, यानी या तो आप किसी को प्रस्ताव दे रहे हैं कि मेरा प्रस्ताव चलो खेलने चलते हैं, या सुझाव दे देते हैं चलो ना चलते हैं कहीं खेलने के लिए। तो आपको ध्यान रखेगा यहाँ इस सेड में जो बदलाव होंगे वो होना चाहिए प्रपोज्ड या होना चाहिए सजेस्टेड। तो ऑप्शन देखते हैं ए, बी, सी और डी में से किस में यूज किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर ए में सेड यूज किया गया है, कैंसिल कीजिए। बी में ऑर्डर्ड यूज किया गया है, कैंसिल कीजिए। सी और डी में प्रोपोज्ड का यूज तो किया गया है, सी और डी में किसका है, प्रोपोज्ड। यहाँ पर भी प्रोपोज्ड और यहाँ पर भी प्रोपोज। लेकिन एक बात और मेंशन करना है, यहाँ पर जब आप सब्जेक्ट यूज कर देते हैं डैट लगाने के बाद, ओके, डैट लगाने के बाद जब सब्जेक्ट लगाते हैं तो हमें लगाना पड़ता है यहाँ पर क्या चीज़, एक मॉडल शुड का यूज करना पड़ता है। अब इस सी और डी में देखना है शुड किस में यूज किया गया है, तो इसमें गौर से समझे तो बी सी में कैन और डी में किसका यूज है, शुड का। तो मुझे किसकी तरफ जाना है, शुड की तरफ, यानी कि डी नंबर में आ जाता है। 35 का क्या हो जाएगा, डी। अब 35 के डी में होंगे, अब 36 में आ जाते हैं। 36 में कहा गया ही सेड टू मी आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ही सेड to me I have finished my homework, I have finished my homework। अब यहाँ ऑप्शन ए, बी, सी, डी की यदि बात करो क्या क्या बदलाव हो जाने चाहिए। आई को हैड बदलना पड़ेगा, आई को किस में बदलना पड़ेगा, हैड में। चलो देखते हैं किस में हैड में है। तो हैड की यदि बात करें तो ए वाज की तरफ गया है, बी हैज़ की तरफ, सी हैड की तरफ, और डी में कहा गया है नन। तो ये वाज और हैज़ ये तो गया, अब बचा क्या चीज़, हैड। तो एक डी नंबर हम लोगों का नन है, तो फिलहाल सी के ऑप्शन को पढ़ ही लेते हैं। और इतना ध्यान रखेगा ज़्यादातर क्वेश्चन में हम लोगों का नन ऑफ दिस बहुत रेयर एंड रेयर होते हैं। तो आपको यदि ऐसा आंसर मिले तो आप सीधे, यदि कम टाइम हो तो आप सी की तरफ आराम से जा सकते हैं, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर हम लोगों के पास टाइम है तो एक बार चेक करने में कुछ जाता नहीं है। तो आंसर देखें, कहा गया है ही सेड टू मी दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा ट्विस्ट यदि देखा जाए आंसर में, तो यहाँ पर सेड टू को अभी तक चेंज नहीं किया गया है, सेड टू को चेंज किया गया नहीं है, ये कुछ गलती कर दिया। यहाँ पर
सेड टू को चेंज कर देना चाहिए था, सेड टू को चेंज कर दें। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज इट। ओके, तो सेड टू को किस में बदलना चाहिए था, 12 में, जो यहाँ मेंशन किया गया ही नहीं है। तो इस बेसिस पर हम लोग सी नंबर ऑप्शन को भी काटते हैं और आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर, यदि नन में। लीजिए, जिसकी चर्चा मैं भी कर रहा था वही हम लोगों के साथ अभी हो गया। इसलिए कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा केयरफुल रहें, कभी कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी आए नहीं। हम लोगों के पास टाइम था तो हम लोगों ने अच्छे खासा टाइम लेकर चेक कर लिया, तो हम लोगों को आंसर पता चल गया। 36 की यदि बात करें, 37 में कहा गया, सी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। सी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन ए, बी, सी और डी की बात करें। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट, ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रूथ है। ओके, ये एक ट्रूथ है, इसको हम लोग डिमोलिश नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी डिमोलिश्ड बाय एनीवन, ध्यान रखिएगा। तो अब ऐसे में क्या करते हैं, जब आपको वहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए तो उसके किसी भी वर्ड के साथ हम लोग छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपको 4 मिलेंगे तो 3 ऑप्शन में तो छेड़खानी होगा ही, तीन किसी न किसी प्रकार की गलती हुई होगी। तो होने की क्या गलती, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो राइजेज है इसमें कहीं ना कहीं गलती करेगा, या तो कुछ वर्ब का सेकेंड फॉर्म कुछ ना कुछ बदलाव कर ही देगा। तो किस में बदलाव यहाँ ध्यान रखिएगा, ए नंबर में तो राइजेज ही है, चलिए रहने देते हैं। बी में रोज है, चलो कटेगा। सी में भी राइजेज है, इसको भी देख रखते हैं। और डी में यूज़ किया गया नन को। चलिए अब ए और सी को तेजी से देख लेते हैं। ए में यदि करें बात करें, ध्यान रखिएगा 37 है, हाँ तो 37 का ध्यान रखिएगा। सी में एक सेज का यूज़ किया गया। अब यहाँ पर सेड है तो भाई सेज कहाँ से आ गया, ये तो कोई लॉजिक बनता नहीं। यदि पहले से पास्ट फॉर्मेट है तो आप उसको प्रेजेंट में कैसे बदल सकते हैं, वो भी सेड को, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, जहाँ पे किसी प्रकार का बदलाव पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी ये भी गया। अब आते हैं ए नंबर पे, ए को एक बार सही चेक कर लेते हैं क्योंकि नन ऑफ दिस भी है। तो 37 की यदि बात करें तो सी सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ए में कोई दिक्कत नहीं है, 37 का आंसर किस में जाइए, एक तरफ बिल्कुल सही है। तो 37 का ए। अब बढ़ते हैं 38 की तरफ। 37 हो चुके हैं, 38 में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया सी सेड टू मी हु आर यू। सी है, हाँ ये सही है। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी हु आर यू। अब ए, बी, सी और डी की चर्चा करें। अब इसमें क्या क्या गलती होने का चांसेस, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहली बात, यू को चेंज करने पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट मी के अनुसार। तो हमें क्या चाहिए, आई, और आर किसी बदलेगा, वाज ये वर्ड में, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज। तो हमें चाहिए सेंटेंस के लास्ट में आई वाज। तो आई वाज कहाँ पर आपको दिख रहा है, ओह आई वाज सब में है, कोई बात नहीं। एक चीज गलती पकड़ में आ सकती है, यहाँ पे हु को आपको बदलना नहीं है। हु यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा ही करेगा। अब देखते हैं क्या चीज है। ए में विच का यूज किया गया है, बी में व्हेन, सी हु और डी बात करें तो यहाँ वेयर का। ना विच, ना व्हेन, ना वेयर, क्या रहेगा, ओनली हु का आंसर होगा, यानी कि सी नंबर। 39 में आते हैं। 39 में कहा गया सी सेड टू मी डू नॉट सिट हियर। सी सेड टू मी, डू नॉट है या डोंट, डू नॉट, चलिए ठीक, सेपरेट किया गया है, डू नॉट सिट हियर। अब इसके यदि जाएं, ध्यान रखिएगा, ए, बी, सी, डी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जब अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा, डू नॉट सिट हियर, यानी यहाँ पर आपको मना किया गया है। और जब आपको मना किया जाता है, ध्यान रखिएगा, आप 2 वर्ड का यूज करते हैं, एक या तो प्रोहिबिटेड का यूज करते हैं या एक या तो फॉरवर्ड का यूज करते हैं। तो किसका यूज होना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ए में सेड लिखा हुआ है, बी में ओके 39 में, हाँ तो ए में सेड है, बी सेड, सी सेड और डी में यूज़ किसका किया गया है, फॉरवर्ड का यूज़ किया गया है। तो फॉरवर्ड ध्यान रखिएगा,
तो ना ए सही, ना बी सही, ना सी सही, बचा क्या चीज़ डी। तो डी को क्या मारते हैं, आंसर क्लिक कर लेते हैं। अब एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। कहा गया, ध्यान रखिएगा, सी फॉरवर्ड मी टू सिट हियर। अब इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में भी ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर हियर है तो ऑप्शन में भी यहाँ पर देयर का यूज होना चाहिए था। तो एक तो ये तीनों तो कट ही रहे, ध्यान रखेगा, तो देयर होना चाहिए, देयर किसी ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ क्या कीजिएगा, ध्यान रखेगा कि यहाँ फॉरवर्ड वाले सेंटेंस में यहाँ पर देयर हमने लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लेस चेंज होंगे। तो हियर किस में चेंज होगा, देयर में। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, 40। सी सेड द गंगा इज अ ब्यूटीफुल रिवर। सी सेड द गंगा इज ए ब्यूटीफुल रिवर। द गंगा इज अ ब्यूटीफुल रिवर। अब यहाँ देखिए, द गंगा इज अ ब्यूटीफुल रिवर, ये भी एक ट्रूथ में आ जाता है, ये भी क्या है, ट्रूथ है। इसमें किसी प्रकार का बदलाव होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या किया गया है सो देख लेते हैं। यहाँ पे वहाँ पे तो कुछ बदलाव नहीं किए गए, ध्यान रखिएगा। इन्वर्टेड कोमा के बाहर कुछ ज़्यादा ही बदलाव नजर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सेड है, तो यहाँ सेड से कुछ होना नहीं है, ध्यान रखिएगा। सेड का सेड ही होना चाहिए, यहाँ पे कुछ टोल्ड उल्ड कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे एक डेट आएगा और बाकी बात सारा कुछ सेम रख दिया जाएगा। तो क्या क्या गलतियाँ की गई है, ध्यान रखिएगा। ए में सेड है, चलिए ठीक है। बी में यहाँ पे शुड यूज़ किया गया है, कोई सेंस नहीं बनता है, एलिमिनेट कीजिए। सी कैन यूज़ किया गया है, एलिमिनेट किया जाना चाहिए। डी में से यूज़ किया गया, इसको भी क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। वन एंड ओनली आंसर किस में जाएगा, 40 का ए नंबर में। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होता है, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ।